दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सीबीएसई ने रिपोर्ट राइटिंग की अपनी मार्किंग स्कीम बदल दी है। जी हां दोस्तों, अब सीबीएसई आपको 2 नंबर तब देगी जब आपका कंटेंट सही होगा। और कंटेंट में क्या होगा? ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड। जब ऑल पॉइंट्स आप इसमें डालेंगे, क्या है वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। और 2 नंबर आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन के, यानी आपका फॉर्मेट कैसा है, आपने टेंस कौन सा यूज किया, आपका स्टाइल कैसा है, इस पे 2 नंबर मिलेंगे। और 1 नंबर होगा आपकी एक्यूरेसी का, यानी आपकी पंक्चुएशन कैसी है, आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है, इस पे आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस तरह से आपके 5 नंबर बनेंगे। और ये 5 नंबर मैं आपको बहुत इजीली दिलवाने वाला हूं। एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप ये 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में रिपोर्ट करना, कि कोई घटना हुई थी, वो कब हुई थी, कहां हुई थी, कैसे हुई थी, कौन कौन आया था, इस बारे में सारी जब हम डिटेल देते हैं तो हम कहते हैं कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना तो क्लियर है ना कि कोई इवेंट हुआ था जो कि पहले हुआ था, वो हो चुका है, पास्ट की बात है ऑब्वियसली, उसके बारे में हम आगे जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे हुआ था। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। जैसे कि हम न्यूज चैनल्स होते हैं, उनके रिपोर्टर्स होते हैं ना, ऐसे न्यूज़पेपर के भी रिपोर्टर्स होते हैं ना, वही तो सारी घटना की जानकारी देते हैं। बिल्कुल यही होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब इसमें ना बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह की भी रिपोर्ट लिखनी हो, उसमें बेसिकली ये सवाल जो होते हैं इनके जवाब देने होते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सीबीएसई कह रही है कि आपको अपने कंटेंट के अंदर, जिसमें वो आपको 2 नंबर देंगे, वो 2 नंबर ऐसे देंगे कि आपको इन सवालों के जवाब वहां लिखने होंगे। जवाब मतलब कि कोई भी अगर रिपोर्ट लिखनी है आपको, कोई भी इवेंट हुआ था, कोई भी घटना हुई थी, तो वो क्या थी, क्या घटना थी, व्हेन वो कब घटित हुई, कब वो टेक प्लेस हुई, ये आपको बताना है। उसके बाद वेयर, कहां हुई, हु, कौन कौन आया था, मान लो कोई ऐसी इवेंट हुआ था जहां कोई लोग आए थे, उन लोगों के बारे में लिखना है। और एक और एडिशनल चीज होती है हाउ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, वो डिटेल देनी है। अगर आप ये कर पाते हैं ना तो सीबीएसई 2 नंबर आपको ऐसे दे देगी। और मैं बताता हूं ये कैसे करना है। इतना क्लियर हो गया ना रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, इतना समझ लिया तो बस आगे का काम तो और आसान है। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई 2 मार्क्स जो है, 2 नंबर है आपके कंटेंट के। और कंटेंट में क्या चीजें रखनी है पता चल गया, वही वाले व्हाट वेयर, ये वाली चीजें आपको डिटेल वाली रखनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। दूसरी चीज, एक्सप्रेशन के 2 नंबर हैं। एक्सप्रेशन मतलब भाई पहली बात तो ये कि आपको ना प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट अगर मैं आपको भी सिखाऊंगा फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट में लिख दोगे। दूसरी चीज क्या करनी है, पैराग्राफ्स में लिखना है। एक ही पैराग्राफ में रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिखी जाएगी, ये सुन लो, ठीक है। तो 2-3 पैराग्राफ में आपको उसको डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फॉर्मेट लिख दिया, पैराग्राफ में लिख दिया, डिटेल लिख दी। डिटेल कैसे लिख दी कि व्हाट, क्या हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, कौन आया था, ये लिख दिया, ठीक है। अभी मोटा मोटा समझ रहे हैं, ठीक है। और क्या करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। आपने सुना होगा वॉइस होती है, अगर वॉइस की वीडियो नहीं देखी हुई है, आपने मेरी वॉइस की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वॉइस क्या होती है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया हो गया, पैसिव वॉइस लगानी शुरू कर दी ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपको जो एक्सप्रेशन होगा पैसिव में होगा, ठीक है जी। वोकैबुलरी यूज करनी है, क्वेश्चन की वोकैबुलरी फॉलो नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी, इतना माइंड में क्लियर कर लो। क्वेश्चन में जो वोकैबुलरी वो आपको यूज नहीं करनी डायरेक्टली, ठीक है। और क्या, पास्ट टेंस, भाई ऑब्वियसली घटना घटित हो गई है, अब होने वाली नहीं है, ये चल नहीं रहा, वो हो चुका, पास्ट में था। तो यहां पे हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में कभी भी कोई और टेंस यूज ही नहीं होगा, पास्ट टेंस यूज होगा, और वो भी पैसिव वॉइस में। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया मोटा मोटा, बस इतना क्लियर हो गया आपका काम। एक्यूरेसी का 1 नंबर, ये किस चीज का है भाई, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना प्लीज दोस्त। और क्या करना है, और आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है, और आपको पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है, कॉमा या क्वेश्चन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप्स, इन सब का इस्तेमाल ठीक से कर लेना है, ठीक है। अब मैं आपको एक फिक्स्ड फॉर्मेट बताता हूं, कॉमन लाइंस बताता हूं, जो आप एग्जाम में लिख के आने वाले हो और हर तरह का सवाल करने वाले हो। चलो आओ देखते हैं फॉर्मेट क्या है भाई। भाई बहुत आसान सी बात है फॉर्मेट की, उससे पहले छोटी सी बात समझ लो भाई। जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, कुल मिला के मोटा मोटा अगर मैं उठा के देखूं तो ये 2 तरह की होती हैं। एक तो वही रिपोर्टर वाली जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो जाते हैं, वो देखते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, जानकारी लेते हैं, ऐसे माइक ले लेके डुक 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 ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ वैसे क्या हुआ था बताइए सर जी, क्या बताना चाहेंगे। कभी कभी उनके फिर वो मार भी देते हैं, गुस्से भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, तो वो ठीक है, तो वो सब करते हैं बेचारे, वो जानकारी लेते हैं, डिटेल लेते हैं कि क्या हुआ था बताओ ना हमें, ठीक है। उसके बाद वो लिखते हैं भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो एक तो कौन सी होती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं,
जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में छपती वो वाली रिपोर्ट्स। दूसरी होती है मैगजीन की, स्कूल मैगजीन है, कॉलेज की मैगजीन है, आपकी कोई एनजीओ है उसकी मैगजीन है, उसमें वो रिपोर्टर वो वाला रिपोर्टर नहीं होता, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, हेड गर्ल हेड बॉय हो सकता है, वो लोग होते हैं। ठीक है, तो दो तरह की होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर तो मैगजीन रिपोर्ट्स पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट रहती हैं, लेकिन जिस तरह सीबीएसई अपने रंग बदल रहा है तो मुझे लग रहा है कि शायद न्यूज़पेपर वाली आपसे पूछ ले, तो इसलिए हमें न्यूज़पेपर वाली भी पक्की करके जानी है। ठीक है, चलो आओ पहले देखते हैं मैगजीन रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं, कैसे लिखी जाती हैं। दोनों का ऑलमोस्ट जो इनका फॉर्मेट है सेम ही रहता है, क्या डिफरेंस है वो भी बता दूंगा, तो ध्यान से देख लो। ठीक है जी, चलो तो क्या करना होता है, सबसे ऊपर जाती है आपकी हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है, हेडिंग में ये होता है आपका टाइटल। हेडिंग में क्या लिखा जाता है, जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हो ना, क्वेश्चन में जो भी टाइटल, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, या कोई एनुअल फंक्शन हुआ था, या आपका इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, कोई भी जो भी फंक्शन हुआ था, ठीक है, जो भी आपका फंक्शन हुआ था, इवेंट हुआ था, उसका नाम आ जाएगा, उसका टाइटल आ जाएगा एज अ हेडिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके नीचे आपको लिखना है भाई कौन रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम, ऐसे करके बाय लिख के, जिसे बोलते हैं बाय लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या। सबसे पहले हेडिंग लिख दी, जो भी क्वेश्चन में था कि भाई क्या हुआ था, उसकी फंक्शन की हेडिंग लिखी, उसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा, बाय, जिसके द्वारा लिखी जा रही, किसके द्वारा, एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्या आप आरती हो, अनुज हो, जो भी उसमें एग्जाम में नाम दिया है वो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है, बिल्कुल नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, जैसे नेम आ जाएगा, मान लो आरती है तो यहाँ पे आरती आ गया। ठीक है, अब कॉमा लगा के डेजिग्नेशन लिखना, आप कौन हो, आप कौन हो भाई, आप हो सकते हो हेड गर्ल हो सकते हो, हेड बॉय हो सकते हो, क्वेश्चन में दिया गया होता है, नहीं दिया गया तो अपनी तरफ से लिख देना हेड बॉय हेड गर्ल। इतना कर दिया, डेजिग्नेशन यहाँ पे आ गया, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहां से मैं आपको बता रहा हूं कॉमन लाइंस। कॉमन लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, ध्यान से देख लेना, रट लेना, घोल के पी जाना और आंख ना खोल करके सुन लेना। जितनी भी मैगजीन टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, अब इसकी पहचान कैसे करोगे मैगजीन टाइप की, बहुत आसान है। जो मैगजीन टाइप की रिपोर्ट्स होती है ना, उनमें कोई ना कोई फंक्शन ही हो रहा होता है, उनमें कोई ना कोई फंक्शन या इवेंट ही हो रहा होता है। जो न्यूज़पेपर वाली होती है ना, उसमें कहीं ना कोई कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं चोरी हो जाती है, कहीं पर कोई रॉबरी हो जाती है, कहीं पे चैन स्नेचिंग हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई समिट होती है, वहाँ इस टाइप की बातें होती हैं, जो बड़े लेवल की बातें होती हैं, जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, उस टाइप के टॉपिक होते हैं। लेकिन जो ये स्कूल वाली होती है ना, बड़ी सिंपल होती है, इनमें कुछ भी नहीं करना होता, ये बड़ी आसान होती है। इनमें कोई इवेंट हो रहा होता है, कोई कैंप लगा हुआ होता है, कोई समिट, कोई एग्जीबिशन होती है, इस टाइप की छोटे लेवल पर होती है, बता देता है वो, पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते भी पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब करना क्या है, सबसे पहले ना उस इवेंट का नाम लिख देना, जो भी इवेंट हुआ था, मान लो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, साइंस एग्जीबिशन लगी थी स्कूल के अंदर, वो आ जाएगी, तो यहां पे वो आ जाएगा। उसके बाद वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, सिंपल है कि भाई ये ऑर्गेनाइज किया गया था। देखो पैसिव वॉइस कि ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अब किसने किया था, आपके स्कूल ने किया था, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। आपकी कोई एनजीओ थी, एनजीओ ने किया था, तो एनजीओ का नाम आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे फुलफिल कर, यहाँ पे आप फिल कर दोगे। ठीक है, अब कहाँ हुआ था, अरे बड़ा आसान है, इसी का तो जवाब कह रहा है ये सीबीएसई ने, यही तो कहा है, बताओ व्हाट, क्या हुआ था, बता दो ना कि इवेंट हुआ था, व्हेन, कब हुआ था ये बता दो, वेयर, कहां हुआ था ये बता दो, ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना आसान है। अब बिल्कुल सीबीएसई से दोस्ती करते हुए हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एट प्लेस बता देना, डेट बता देना, यहाँ पे प्लेस बता देना, डेट बता देना कब हुआ था, जिस दिन ये इवेंट हुआ था उस दिन की, मतलब पीछे की डेट जाएगी। क्लियर है इतना, ये सब डिटेल देने के बाद यहाँ पे और 2-3 बातें लिख देना, भाई इस जगह पे हुआ था, हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था, या जिस भी जगह पे हुआ था, जो मन में आए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो लिख दोगे ना, इंग्लिश नहीं भी आती तब भी लिख दोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या, अब आप एक कॉमन लाइन ये लिख सकते हो कि एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली। इसका मतलब सबने बड़े जोश से पार्टिसिपेट किया, बड़े जोश के साथ। अब मैंने इतना मुश्किल वर्ड क्यों लिखा भाई, उसने कहा है सीबीएसई ने, वोकैबुलरी यूज करो, इंप्रेस करो तो करो ना। कोई भी इवेंट हुआ हो, चाहे एनुअल डे फंक्शन हुआ हो, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ हो, अवेयरनेस कैंपेन चला हो, कुछ भी हुआ हो, ये लाइन तो सब में जाएगी ना कि सब लोगों ने बड़े जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। ये लाइन तो किसी में भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूज कर ली। उसके बाद इन द इवेंट, ओके, हर किसी ने बड़े जोश के साथ पार्टिसिपेट किया इवेंट के अंदर। अब उस इवेंट में हुआ क्या था, हमें ये बताना है कि वहां क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की गई थी। अब इसके लिए भी कॉमन लाइन है। क्या कॉमन लाइन है, ध्यान से देखो। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक डैश 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 वर स्टेज्ड, कि वैरायटी ऑफ आइटम्स थी जो स्टेज पे परफॉर्म की गई थी। क्या आइटम्स हो सकती है, मान लो कोई एनुअल डे फंक्शन था, रिपब्लिक डे फंक्शन था, फेयरवेल डे फंक्शन था, वहां पे क्या किया गया होगा भाई, डांसिंग की गई थी, सिंगिंग हो रही थी, प्ले परफॉर्म किए जा रहे थे, स्पीचेस दी जा रही थी, स्पीचेस डिलीवर की जा रही थी, ये सारी चीजें वहां हो रही थी। लेकिन मान लो कोई बुक डे
मनाया जा रहा था या बुक वीक मनाया जा रहा था, वहां क्या हो रहा होगा, वहां कोई डांस थोड़ी कर रहा होगा, वहां कोई नाच थोड़ी रहा होगा, तामी जेतो मां छिमचिन छिदू जेतो मां छिमचिन, ऐसे थोड़ी हो रहा होगा। वहां पे बुक्स डिस्प्ले की जा रही होंगी, वहां के बुक्स के जो डिस्प्ले कवर पेजेस हैं उनको दिखाया जा रहा होगा, डिजाइन कवर दिखाए जा रहे होंगे, वहां पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन किए जा रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बच्चों को डिस्प्ले की जा रही होंगी, स्टूडेंट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जब वेरियस एक्टिविटीज हो रही थी, वो चीजें वहां लिख देनी है। ठीक है, तो अब ब्लड डोनेशन कैंप था, वहां सब नाच रहे हैं ना, नाच रहे हैं, अरे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, नहीं भाई, वहां पे लोग खून दे रहे थे, वहां पे ब्लड डोनेट किया जा रहा था और उनको बदले में क्या दिया जा रहा था, डोनेशन के बाद में फिर उनको रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे थे, जो जो ब्लड डोनेट कर रहा था। ठीक है, तो ये वाली बातें होंगी, जो भी एक्टिविटी हो रही होगी, लॉजिकल है, कॉमन सेंस वाली बात है, वो आपको लिखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिपोर्ट राइटिंग में आप लिख के आओगे, क्या भाई, चीफ गेस्ट को बुला लेना, किसी भी चीफ गेस्ट को बुला लो। कैसे बुला लोगे, जो भी एक्टिविटी हो रही थी ना उससे रिलेटेड उसी फील्ड के बंदे को बुला लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनुअल डे फंक्शन था, कोई नहीं मिल रहा ना आपको, कोई नहीं मिल रहा, भाई चीफ मिनिस्टर को बुला लो, अपने स्टेट के एमएलए को, लोकल एमएलए को बुला लो, कोई भी नहीं मिलता, डायरेक्टर को बुला लो अपने स्कूल के या फिर एनजीओ के, जो भी बड़े आदमी को, किसी को भी बुला लेना, लिख देना मिस्टर एक्स या मिसिज एक्स, कोई लेडी हो सकती है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, उनको बुला सकते हो। तो आपके ऊपर है, कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन था, कौन आएगा पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, तो बता दो कि भाई कोई मशहूर पेंटर का नाम वहां पे लिख दो। मैं तो एमएफ हुसैन का लिख के आया था जब मैं 12th क्लास में था, लेकिन अब वो बेचारे गुजर गए। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से किसी भी पेंटर को बुला लो, एक्टर है तो एक्टर को बुला लो, इस तरह से रिलेटेड टू कंपटीशन आप बुला सकते हो, रिलेटेड टू टॉपिक। I was invited as the chief guest of the event। सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई, वो इवेंट के चीफ गेस्ट थे। कॉमन लाइन है, सब में पेल सकते हो, सब में चेप सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्मार्टली आपको प्ले करना है। आगे देखो, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन बाय मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स। कि वो जो प्रोग्राम था वो कंक्लूड हुआ, दो तीन बातें और लिखी, दो तीन बातें और इसके अंदर डाल दी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। ठीक है, उसके बाद भाई प्रोग्राम में क्या हुआ था, प्रोग्राम में क्या हुआ था भाई, यहाँ पे जो जिसका जो कंक्लूड किया गया प्रोग्राम को, वो किसके वर्ड से कंक्लूड किया गया था, उनकी तारीफ से कंक्लूड किया गया था, जो चीफ गेस्ट बुलाए थे। ऑब्वियसली वो आएंगे, माइक पे कुछ अच्छा बोलेंगे, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर कोई चीफ गेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो इस यहाँ पे प्रिंसिपल लिख सकते हो कि भाई प्रिंसिपल जो था या फिर एनजीओ का जो हमारा डायरेक्टर था, उसने इसको अप्रिशिएट किया, उसके वर्ड से या ये कंक्लूड हुआ। ठीक है, तो खत्म किससे हुआ भाई, चीफ गेस्ट के तारीफ से या उनके अप्रिसिएशन से। और उन्होंने क्या कहा वहां पे, ही शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड his hope to see such events again in future। ये बिल्कुल लास्ट वाली लाइंस होने वाली है कि उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह के और भी इवेंट फ्यूचर में होते रहेंगे। ये मतलब उन्होंने तारीफ में ही कहा था। ठीक है, ये वाली बात आप लिख दो, कॉमन लाइंस है दोस्तों। इस तरह से 3 पैराग्राफ में आप पूरी अपनी रिपोर्ट को कंक्लूड कर सकते हो। साथ में इसको ना बॉक्स में ऐसे बंद कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आसान है कि नहीं। मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं दूसरी वाली रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट में क्या है भाई, अगर क्वेश्चन देखेंगे, इसके भी क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, इसको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट है, क्वेश्चन में दे देता है कि भाई न्यूज़पेपर वाली है कि आप एक रिपोर्टर न्यूज़पेपर में लिखना है, या फिर आप स्कूल के या किसी एनजीओ के, वो क्वेश्चन में साफ लिखा होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या फर्क है, सब कुछ सेम है, बस 2-3 चेंजेस है छोटे छोटे, वो देख लो। हेडिंग इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही जाएगी, हेडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी बाय जो भी आप होंगे, मान लो आप अमन हो तो अमन आ जाएंगे यहाँ पे, अमन गुप्ता। डेजिग्नेशन यहाँ पे बाय रिपोर्टर हो, और यहाँ न्यूज़पेपर का नेम आएगा, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया है तो टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा। ये लिखना है दोस्तों, ये मैंडेटरी है, कर सकते हो, इतना आसान है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर प्लेस और डेट लिखी जाती है लेफ्ट साइड पे, इस तरह से। वहां पे नहीं थी प्लेस डेट, अभी हम देख रहे थे, इसमें लिखी जाएगी। आप न्यूज़पेपर में देखोगे वहां भी ऐसा ही होता है, तो प्लेस और डेट लिखोगे और इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपका शुरू होगा। और फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होगा वो सुनो, इसमें होंगे जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। ये क्या होता है भाई, देखो इसका कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं, इसका फिक्स लाइन नहीं है, कॉमन लाइन नहीं है, लेकिन कॉमन लाइन निकलेगी इसकी कैसे, कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जो जो मोटा मोटा हुआ, क्वेश्चन में बताया गया भैया रोड एक्सीडेंट हो गया, तो शुरू में लिख दो कि भाई रोड एक्सीडेंट हो गया, 14 मर गए, बात खत्म। अर्थक्वेक आया भैया, जलजला आया था, सब कुछ हिल गया था, 50 मर गए, 8 दबे हुए लग रहे हैं, कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हैं, लिख दो। बिल्कुल साफ साफ मोटा मोटा पहले लिख दो और बाद में उसकी डिटेल लिखनी है। ऐसा ही होता है न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जब आप पढ़ोगे। क्लियर है, क्लियर है कि जनरल बातें लिखनी, कैसे लिखनी है, थोड़ा एक आइडिया देता हूं, सुनो सुनो सुनो। जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हुआ तो शुरुआत ही कैसे करोगे, 4 people were killed and at least 2 seriously injured when car rammed into a bus। शुरुआत में सब कुछ कर दिया ना, मैं सारी बातें बता दी ना भाई, ये 4 मर गए और भाई और क्या हो गया, और कम से कम 2 सीरियसली इंजर्ड है जब एक गाड़ी एक बस में घुस गई।
बात खत्म। पहले पैराग्राफ में ये सारी डिटेल मैंने दे दी। जरूरी नहीं है कि इसकी पर्टिकुलर कोई वर्ड यूज करने या लाइन यूज करने, नहीं, बस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये याद रखना कि जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो पहले यहां पे बता दो कि क्या क्या हुआ था। क्लियर है? तो इस तरह से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई अर्थक्वेक आ जाए, सब में ये वाला फॉर्मेट, ये कॉमन लाइन आप यूज कर सकते हो। जहां भी कोई मर गया है, कुछ हो गया है, जो भी ऐसी तरह की घटनाएं आएंगी यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और क्या करोगे अब, यहां बताना प्लेस, टाइम कि कब हुआ था, इवन डेट भी आप बता सकते हो, यहां पे डेट भी आप बता सकते हो कि कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, ये डिटेल देनी है फर्स्ट पैराग्राफ में। क्लियर हो गया? क्या दोबारा से सुनते हैं? मैंने क्या कहा भाई, बहुत सिंपल सी बात है। न्यूज़पेपर में अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो पहले पैराग्राफ में ही आपको बताना होगा कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था, और ये कितने कैसे हुआ था, वो सारी बातें पहले ही मोटा मोटा आप बता दोगे, और बाद में फिर उसकी डिटेल लिखोगे। डिटेल कैसे लिखोगे? सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ वो सुनो जी। द इंजर्ड वर इमीडिएटली टेकन टू दी नियर बाय हॉस्पिटल, कि जो भी जख्मी थे, अब भाई कहीं भी कोई घटना होगी, जख्मी तो होगा ना, तो भाई उसको कहां ले गए? हॉस्पिटल ले गए, जो पास में हॉस्पिटल था। वेयर दे सकम टू डेथ, ये मैंने येलो में क्यों किया है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वर्ड यूज करना। किसी की भी अगर डेथ दिखानी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट क्या करें, क्वेश्चन है, सकम टू डेथ, कि वो अपनी इंजरी का शिकार हो गए या वो मौत का शिकार हो गए, इस तरह से ये वाला वर्ड यूज होता है, सकम टू डेथ। ये सकम टू इंजरी भी वर्ड यूज होता है ना, तो ये सकम टू डेथ के वो अपने मौत का शिकार हो गए वो। ठीक है, ये लिखना जरूर। ठीक है, और क्या हुआ होगा? अब थर्ड पैराग्राफ में क्या वर्ड यूज करोगे? द पुलिस हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट, और जो भी है यहां पे लिख सकते हो कि भाई पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। द इंस्पेक्टर या आई विटनेस सेड, कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा। कोई भी घटना हुई होगी, इंस्पेक्टर ने कुछ कहा होगा, या आई विटनेस, मान लो इंस्पेक्टर ही नहीं उस केस के अंदर, आई विटनेस ने क्या कहा, ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो भाई न्यूज़पेपर वाला भी हमारा खत्म हो जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब इनको करते वक्त आपको ना कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है, वो वर्ड्स बताता हूं, इंप्रेसिव वोकैब बताता हूं जो आप यूज कर सकते हो। उनमें पहले क्या है? द मिसहैप अकर्ड। मिसहैप का मतलब ये होता है दुर्घटना अकर्ड हुई, तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हो ये वाली रिपोर्ट करते हुए। द ट्रेजिक इंसिडेंट, की जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, इस तरह से आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हो। फेटल, फेटल का मतलब ये होता है घातक, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हो। कैजुअलिटीज का मतलब ये होता है मर जाना, कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, तो ये आप बता सकते हो। द पुलिस ब्लेम्ड, अब पुलिस क्या करती है? ब्लेम करेगी किस पे? रेलवेज को ब्लेम कर देगी, द पुलिस मैनेजमेंट को ब्लेम कर देगी, किसी को ब्लेम अगर कर रही है पुलिस, तो ये वर्ड यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स, इसका मतलब क्या है कि जो शुरुआती छानबीन थी उसमें ये निकल के आया, या रिपोर्ट्स थी उसमें ये निकल के आया, ये वर्ड या ये फ्रेज आप यूज कर सकते हो। द प्लेस वॉज ओवरफ्लोइंग विद लार्ज क्राउड्स, मान लो कोई घटना घटित नहीं हुई, लेकिन एक बहुत बड़ा कोई जलसा हुआ था, कोई ऐसी रैली हुई थी, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसको आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, उसके ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हो, तो क्या करोगे भाई? प्लेस क्या था? ओवरफ्लोइंग था लार्ज क्राउड से, तो यहां आप अपनी ये वाली बात लिख दोगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? इट वॉज फॉलोड बाय, अब कोई एक्टिविटी जो भी हुई थी वहां पे, तो उनको इस तरह से दिखाना, इट वाज फॉलोड बाय, और जो एक्टिविटी हुई थी वो अपनी रिपोर्ट में लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? बहुत आसान सी चीज है, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने लिखा है, गोल्डन वर्ड्स हैं ये। द इवेंट स्टार्टेड विद द फेलिसिटेशन ऑफ गेस्ट स्पीकर्स, एक ये वाला सेंटेंस है, ये आप यूज कर सकते हो। तो ये वो सेंटेंस है जो आप यूज कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, भाई एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आना ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके रिगार्डिंग जो हमें डिटेल चाहिए, कि कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी घटना हुई, उसमें क्या क्या हुआ, ये कैसे पता चलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी जानकारी उस पूरी दुनिया की, नहीं, लेकिन उसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि भाई आपको ना बस खुद से सवाल पूछने हैं, जो भी क्वेश्चन आ जाए, कि वो इवेंट क्या है, उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं। मान लो कोई कोरोना के ऊपर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो कोरोना से रिलेटेड बात है, भाई कोरोना क्या है, भाई वायरस था, वायरस से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, लोगों को बताया गया वैक्सीनेशन के फायदे क्या होते हैं, और वैक्सीनेशन खुद को लगवानी चाहिए या प्रिवेंशन लेनी चाहिए, अपना मास्क लगाना चाहिए, ये सारी बातें हैं ना। तो खुद से सोचने, घबराने का नहीं है, घबरा जाओगे ना वही हार जाओगे। हारना नहीं है, सीबीएसई घबराओ, आपको डराएगी, आप घबराना मत। ठीक है, बस ये सोचो क्या क्या हो सकता है और फिर लिखते चले जाना। फॉर्मेट मैंने दे दिया, कॉमन लाइंस मैंने दे दी, और क्या चाहिए। आइए इसी सोच के साथ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यू आर अनिल अनीता ऑफ स्कॉलर इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। आप अनिल अनीता हो, स्कूल का नाम ये दे दिया, ये रिप्लेस। रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चर्ड शो एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर्ड एक्सचेंज प्रोग्राम। थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है ना, लेकिन सोचो जरा, कल्चर एक्सचेंज मतलब दो कंट्री का कोई कल्चर का प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे डिफरेंट किसी कल्चर के बारे में कुछ एक्टिविटी होंगी, डिफरेंट एक्टिविटी होंगी। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। साफ कह दिया, मैगजीन वाला सवाल है, आसान है। आओ चलो करते हैं। मैं चाहता इससे आसान, बहुत आसान सा सवाल ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने थोड़ा सा टिपिकल रखा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो सबसे पहले तो हेडिंग लिखनी है। हेडिंग क्या है? अ कल्चर शो, एक कल्चर शो हो रहा है,
अब कल्चर शो में क्या हो रहा होगा भाई, दो कंट्री का कल्चर दिखा रखा होगा, इंडिया का कल्चर हो रहा होगा और साथ में किसी और कंट्री का कल्चर मिक्स हो रहा होगा और परफॉर्मेंसेज हो रही होंगी ताकि दोनों कंट्रीज के बीच टाई अप अच्छा हो जाए। ठीक है, ये चलो चाइना मान लेते, चाइना के साथ हो रहा है। उसके बाद बाय किसने लिखा है भाई, किसके द्वारा, अनीता दे दो रखा है, बहुत आसान है सर, इतना आसान, ये तो हम कर लेंगे। डेजिग्नेशन लिख दो, क्या है भाई, हेड गर्ल मान लो, क्या है, हेड गर्ल। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऑर्गेनाइज किया गया था भाई, कल्चर शो, यहां पे शुरुआत में इवेंट लिख दो, कल्चर शो। ठीक है, कल्चर शो वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया था, स्कूल का नाम क्या था, इंटरनेशनल स्कूल था ना समथिंग, ये रहा इंटरनेशनल स्कूल, साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सा इंटरनेशनल है, और भाई ये रहा स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल, अब वही मैं लिख दूंगा स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल। यहां पे क्या आ जाएगा, स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल ही आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं। एट कहां पर हुआ था भाई, स्कूल ऑडिटोरियम में हुआ था, तो एट ऐसे प्लेस तो आएगी नहीं। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इन स्कूल ऑडिटोरियम, क्या आ जाएगा, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडी में हुआ था। ठीक है जी, और कब हुआ था, कब डेट आ जाएगी यहाँ पे, और कौन हुआ था, ऑन, और जो भी डेट होगी, और यहाँ पे डेट आ जाएगी, मान लो 14 अप्रैल को हुआ था, 14 अप्रैल 2022। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। एडिशनली क्या लिखूंगा मैं, एडिशनली इसमें मैं लिख दूंगा कि द प्रोग्राम स्टार्टेड एट, और जो से टाइम पे स्टार्ट हुआ था 10 AM, इस तरह से आगे की अपनी बात कह दूंगा। ठीक है, और ये क्या था, इसको मैं बोल सकता हूं कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम था चाइना और इंडिया की फ्रेंडशिप के लिए। भाई दोनों में संबंध थोड़े से ऐसे खट्टे मीठे से चल रहे हैं ना, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, लिख दूंगा। इतना कुछ लिखने के बाद आगे बढ़ूंगा। एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन द इवेंट, क्या मैं ये लाइन नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, ये लिख दूंगा। आगे बढ़ूंगा अपनी छोटी छोटी बातें लिखने के बाद। अब फिर क्या करूंगा मैं, वैरायटी ऑफ आइटम्स, लाइक यहाँ पे क्या क्या हुआ होगा, गाना बजाना हुआ होगा, चाइनीज सॉन्ग्स प्ले किए गए होंगे, चाइनीज प्ले किए गए होंगे, और जो भी चाइनीज कल्चर है वो, और इंडियन कल्चर वो है, वो पार्टिसिपेट, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया होगा कि नहीं, बिल्कुल यही हुआ होगा। ठीक है, अब बुलाऊंगा मैं चीफ गेस्ट को। भाई किसको बुला लूं, चाइना, देशों की बात हो रही, देशों की विदेश मंत्री को बुला लो, फॉरेन मिनिस्टर को बुला लो, क्या ही फर्क पड़ना है, फॉरेन मिनिस्टर को बुला लो, या किसी ब्यूरोक्रेट्स को बुला लो, किसी IAS ऑफिसर को बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां बोल सकता हूं IAS रवीश नाम है ना उनका, रवीश समथिंग करके, ऐसे रवीश कुमार, वो ऐसे में बोल सकता हूं। ठीक है, अभी करंटली वो हमारे बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, तो IAS रवीश कुमार ऐसे करके मैं आगे बोल सकता हूं। आप किसी फॉरेन मिनिस्टर को बुला लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन उसी लाइन से लेट बुला लिया कि वो क्या थे, चीफ गेस्ट थे इवेंट के। अब उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने बच्चों को, विनर्स को अवार्ड्स दिए होंगे, तो बोल देंगे कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड अवार्ड्स टू द विनर्स, इस तरह से, एंड ही अप्रिशिएटेड द इवेंट, एंड इवेंट वाज ऑल सक्सेस। क्या, इवेंट वाज ऑल सक्सेस, कि ये बहुत कामयाब इवेंट था, पूरा सक्सेसफुल इवेंट था। ये लिखने के बाद और क्या होगा, प्रोग्राम कंक्लूडेड विद वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय मिस्टर रवीश कुमार। फिर से इनकी लाइन आ गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे ये सब करने के, बिल्कुल बढ़िया डिटेल है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही शो आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर। इस तरह से मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। 120 से 150 वर्ड अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। अगर इतना कर दिया, नंबर पूरे पक्के हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से पक्का हो गया। स्टिल कोई डाउट आता है, इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ की आईडी है, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मैं पर्सनली आपको जवाब देता हूं। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ भी। और मैंने आपके लिए पोएम्स की भी वीडियो बना रखी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी की बना चुका हूं। जल्दी से आपको मैं जेनिफर आंट वाली भी वीडियो दूंगा, पोएम की, चैप्टर्स की फुल रिवीजन कराऊंगा लाइव क्लास में आके, एग्जाम से जस्ट पहले। तो 10 तारीख को और 11 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली आपके लाइव होंगे, 10, 11, 12 को लाइव होंगे। तो तैयार हो जाइए उसके लिए। 12th वालों इस वीडियो को प्यार दें, अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए मेहनत करने का। चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।